आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एपी, यानी कि जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी का फुल फॉर्म जो है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज हम लोग एपी का सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा आदत है कि पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ किसी भी चैप्टर का, चाहे मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हो। पहले मेरा आदत है कि मैं पहले बच्चे को थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि अगर मान लीजिए जो बच्चा थ्योरी ना पढ़ पाए तो उसको क्वेश्चन क्या होता है ठीक से समझ में आ नहीं पाता है, और फॉर्मूला जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते थोड़ा आज थ्योरी। तो थ्योरी में कहा गया है कि समांतर श्रेणी आखिर है क्या चीज़, आखिर ये कैसे बनता है, आखिर ये क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो समांतर श्रेणी जो है ये होता है दो प्रकार का। समांतर श्रेणी कितने प्रकार होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो होता है परिमित एपी, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। पहला होता है क्या? परिमित एपी होता है। हम लोग परिमित एपी के बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं लोग? परिमित एपी के बारे में चर्चा करते हैं। तो परिमित एपी आखिर है क्या चीज, ये किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो है आंसर जो है सिंपल सा आंसर है कि वैसा एपी, यानी कि वैसा एपी जिसका अंतर समान हो, वैसा एपी। सुनिएगा फिर से, और जो सब बच्चे मेरी बात को सुनते होंगे वो सब बच्चे कृपया करके मेरे थ्योरी को जो है अपने कॉपी में लिख ले, ताकि ये जो थ्योरी है ये आपको बहुत सारा काम आने वाला है। मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2023 में, वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेरे जो आवाज़ सुनते होंगे जो बच्चे, तो वो बच्चे इस थ्योरी को उतार ले और एक कॉपी में उतार के अच्छे से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या समान हो, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या समान हो या फिर पदों का अंतर समान हो। चाहे पदों का संख्या बोलिए या पदों का अंतर बोलिए, दोनों क्या एक ही बात है। तो वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या या पदों का अंतर समान हो उसे हम लोग परिमित एपी कहते हैं। और परिमित एपी जो है वो सीमित होता है। जैसे परिमित एपी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा एपी जिसमें जिसमें पदों की संख्या या अंतर समान हो उसे परिमित एपी कहते हैं। ये हो गया परिमित एपी का परिभाषा। क्या लिखे? वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या या अंतर समान हो उसे परिमित एपी क्या कहते हैं। ये हो गया परिमित एपी का परिभाषा। अब क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, हम ये पहचानने के कैसे कि कौन सा परिमित एपी और कौन सा अपरिमित। तो पहचानने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। पहचानने के लिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई सवाल में दे दिया गया 2 4 6 8 डॉट 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 16। तो इसका क्या अंतर समान है? अंतर मतलब क्या? जो दोनों के बीच का अंतर, जैसे मान लीजिए इस दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2 है। इसके भी अंतर क्या है? 2 है। इसका भी अंतर क्या है? 2 है। तो सबका अंतर क्या? समान हुआ। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमित एपी कहते हैं। जैसे अंतर समान हो गया और लास्ट में क्या? इसका अंत हो गया। लास्ट में क्या हो गया? इसका अंत हो गया। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमित एपी कहते हैं। मतलब वैसा एपी जिसका अंत हो और जिसका पदों का अंतर समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमित एपी कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये परिमित एपी का ये हुआ उदाहरण। अब वैसे हम लोग पढ़ते हैं अपरिमित एपी। तो हम लोग देखते हैं अपरिमित एपी बारे में। ये हो गया परिमित। कृपया करके सारे के सारे विद्यार्थी जो मैट्रिक एग्जाम देंगे 2023 में, वो कृपया करके इस क्वेश्चन को उतार लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये था परिमित एपी। अब देखते हैं अपरिमित एपी, यानी कि परिमित एपी और अपरिमित एपी, ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं क्या अपरिमित एपी। ओ परिमित एपी, इसे क्या कहते हैं, इसे समझते हैं हम लोग। सब बोलते बोलते थक जाते हैं, इसलिए पता है। अब देखिए इसे क्या कहते हैं। इसमें जो परिभाषा दिया गया है वो परिमित एपी का, तो वो परिमित एपी देखते हैं कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले लिखा है वैसा एपी जिसमें, वैसा एपी सुनिएगा, वैसा एपी जिसके पदों की संख्या या पदों का अंतर वो समान हो, यानी कि वैसा एपी जिसके पदों का अंतर या पदों का ये संख्या क्या हो, अनंत हो, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसमें क्या होता है कोई अंत नहीं होता, उससे वो परिमित एपी। यहाँ पे लिखते हैं वैसा एपी जिसके पदों की, ठीक है, वैसा एपी जिसके पदों की संख्या अनिश्चित होती है, जिसके पदों की संख्या, जिसके पदों की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी कहते हैं। देखिए अपरिमित एपी का परिभाषा, वैसा एपी जिसके पदों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ये हो गया अपरिमित एपी का परिभाषा। अब पहले समझते हैं कि अपरिमित मतलब अपरिमित एपी हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा परिमित एपी है और कौन सा अपरिमित है। तो परिमित एपी का हम लोग एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे पहचानेंगे। अब समझते हैं अपरिमित एपी का कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो अपरिमित एपी का एग्जाम्पल हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब उसमें क्या था, एक अंत था, इसमें क्या था एक अंत था, जो कि लास्ट में 16 था, वो क्या उसका अंत हो गया। और इसमें क्या है कि लगातार जाता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं से क्या बोलते हैं अनंत, मतलब वो परिमित एपी कहते हैं, अनंत हो इसका, समझ गए। तो हम लोग इस तरह पहचाने कि अपरिमित और परिमित एपी में कैसे कैसे क्या क्या अंतर होता है, मतलब कौन सा परिमित एपी और कौन सा अपरिमित एपी है, तो हम लोग इसे पहचानेंगे। तो अभी का छोटा सा यह थ्योरी था, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला के बारे में, और जैसे कि जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।